जो कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मैं लेकर आई हूँ वो कंट्री बहुत ही बच्चों की फेवरेट कंट्री है। उसमें बहुत सारे बच्चे स्टडी के लिए जाना चाहते हैं। तो उस कंट्री का नाम है जर्मनी। ठीक है, तो जर्मनी का कंसेप्ट है जो वो बाकी शेंगेन कंट्री से थोड़ा डिफरेंट है। अगर आप जर्मनी में जाना चाहते हो फॉर स्टडी पर्पस, चाहे वो बैचलर की हो चाहे वो मास्टर की हो, तो आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो आपकी प्रोफाइल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए अगर आप जर्मनी में जाना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी कि हमेशा अगर आपने यूरोपियन कंट्रीज में जाना है तो प्लीज़ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ ही चूज़ करो। प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको चूज़ करने की गलती कभी मत करना। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट में आप अप्लाई तो कर देते हो, अगर आपका वीज़ा अगर कभी रिफ्यूज़ भी हो जाता है तो आपकी जो फीसेस होती है वो वहाँ ही स्टक कर जाती है। ठीक है, मैं सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए नहीं कह रही हूँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा ही होता है। ठीक है, पर जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है वो गवर्नमेंट के अंडर होती है, गवर्नमेंट के अंडर वर्क करती हैं, उनमें हमेशा जेन्युइन डॉक्यूमेंट लगते हैं। और जेन्युइनिटी के साथ अगर आपका वीज़ा कभी रिफ्यूज़ल भी हो जाता है, रिफ्यूज़ हो जाता है, तो आपकी जो फीसेज हैं वो रिटर्न हो जाती हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले बैचलर के लिए। अगर कोई पर्सन बैचलर के लिए जाना चाहते हो तो हमने बहुत सारी हमारी वीडियो इस रिगार्डिंग बनाई हुई है कि जर्मनी की अपॉइंटमेंट की जो बैचलर के लिए हमेशा ही दिक्कत रही है। ठीक है, तो लास्ट 2 साल से इसकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही है। बच्चे बहुत ज़्यादा इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं कि उनको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती इसकी, चाहे उनके एडमिशन लेटर आ चुके हैं पर वो अपॉइंटमेंट का वेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक जर्मनी की अपॉइंटमेंट है जो बैचलर्स के लिए ओपन नहीं हुई है। ठीक है, तो आप इस चीज़ का जब भी आपने ये अप्लाई करना है तो इस चीज़ को आपको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ के भी सोल्यूशन हमने बताए हैं कि कैसे आप जर्मनी की अपॉइंटमेंट ले सकते हो। तो इसके लिए कुछ टेस्ट होता है जो आपको क्लियर करना पड़ेगा, तो हमने पर्टिकुलरली इस टेस्ट के रिगार्डिंग वीडियो भी बनाई हुई है। तो इस टेस्ट का नाम है टेस्ट एज। ओके, तो साथ में बात करना चाहूंगी कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है अगर आप बैचलर के लिए जाना चाहते हो। तो सबसे पहले अगर आपकी 12th क्लियर हो चुकी है, ठीक है, तो जर्मनी जो डिमांड करता है, हमारे इंडिया में क्या होता है कि 12th ईयर की स्टडी हमारी जो होती है हम काउंट करते हैं हमारी अंडर ग्रेजुएट स्टडी में। ठीक है, तो हमारी जो ये स्टडी हम सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन में हमारी काउंट करते हैं। बट अगर आप बैचलर्स के लिए जाना चाहते हो इन जर्मनी तो आपको 13 ईयर कंप्लीट करने पड़ेंगे अपनी स्टडी के। ठीक है, 13 ईयर का मतलब ये है कि अगर आपने 12th की हुई है और आप बैचलर स्टडी करोगे नेक्स्ट ऑफ 1 ईयर तो आप अप्लाई कर सकते हो बैचलर के लिए ऑफ जर्मनी। बट अगर आपकी बैचलर यहाँ पर कंप्लीट नहीं है, आप 12th के बाद ही अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको जाना पड़ेगा 1 साल के लिए एक स्टूडेंट कैलॉग, मीन्स वहाँ पर एक फाउंडेशन कोर्स करवाते हैं आपको, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स ऐसे ह्यूमैनिटी के रिलेटेड आपको सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो वो सारे सब्जेक्ट आपको 1 साल के लिए पढ़ने पड़ेंगे। सेकेंड थिंग, अगर आप इंग्लिश मीडियम से स्टडी की हुई है और आपने आईएलटीएस का एग्जाम नहीं दिया हुआ तो आपको जाना पड़ेगा जर्मन टॉट प्रोग्राम के लिए। ठीक है, आपको स्टडी जो मिलेगी वो जर्मनी टॉट में मिलेगी। ठीक है, और साथ में अगर आपने आईएलटीएस की हुई है, ठीक है, तो आप इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स के लिए जा सकते हो। अभी बात करते हैं मास्टर स्टडीज के लिए। अगर आपकी बैचलर कंप्लीट हो चुकी है ऑफ 4 इयर्स, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो, ठीक है, तो आपको अपॉइंटमेंट की दिक्कत नहीं आएगी ज़्यादा, आप मास्टर इजीली ले सकते हो। साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे मैंने बैचलर वालों के लिए बोला था कि आपको आपकी आइल्स होनी जरूरी है यहाँ पर। वैसे तो कहा जाता है कि आप विदाउट आइल्स भी वहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, पर मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप आइल्स करो और आपके जो बैंड स्कोर होने चाहिए वो लगभग आपके 6.5 तक होने चाहिए। ठीक है, ओवरऑल, और नॉट लेस देन 6 होने चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, आपको इंग्लिश टॉट स्टडी मिलेगी। अगर आप आइल्स नहीं करते तो आपको जर्मनी टॉट स्टडी मिलेगी। सेकेंडली, अगर आपकी आइल्स है, ठीक है, अगर आपको एडमिशन मिल भी जाती है, अगर आपके आइल्स नहीं की हुई फॉर एग्जांपल और आपको एडमिशन मिल गई इन मास्टर प्रोग्राम, तो आपकी थोड़ा सा वीज़ा में दिक्कत आ सकती है। बट अगर आपके पास
आईएलटीएस का एग्ज़ाम है, आपके पास अच्छी उसमें जो है स्कोर किए हुए हैं आपने, तो आपको जो एडमिशन भी मिलेगी और साथ में साथ आपको वीज़ा की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जर्मनी हमेशा हमेशा जो एडमिशन मिलती है वो होती है फ्री स्टडी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि वहाँ पर कोई ट्यूशन फी नहीं होती, आपको जो स्टडी प्रोग्राम्स में एडमिशन मिलती है वो फ्री स्टडी होती है। इसलिए जर्मनी एक फेवरेट प्लेस है बहुत सारे बच्चों के लिए स्टडी के लिए, ठीक है। साथ में मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपकी परसेंटेज 60 से कम है, ठीक है, ज़्यादातर बच्चों को मैं यही कहूँगी कि जिनकी परसेंटेज 65 से अबव है वही बच्चे इसमें अप्लाई करें, क्योंकि उनकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, उसी से उसके बेस्ड ही आप अप्लाई कर सकते हो। तो यही बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है जर्मनी स्टडी के दौरान, तो इसके साथ साथ हम आपके लिए बहुत सारी वीडियोस और भी इंफॉर्मेटिव लेकर आते रहेंगे। तो आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कंसर्न कर सकते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमसे बात कर सकते हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड लाइक करिए। थैंक यू सो मच।